देखिए, एक बात आप ज़हन में रखें, अमरीकी माशरा जो है, सियासी तौर पे कई गिरोहों में बँटा हुआ है। एक तो डिवाइड बहुत ऑब्वियस है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की, और उसमें 90% बल्कि उससे भी ज़्यादा केसेज़ में ये होता है कि अगर रिपब्लिकन किसी बात की हिमायत करें, तो डेमोक्रेट्स उसकी मुखालफत करते हैं, और डेमोक्रेट्स में तो रिपब्लिकन मुखालफत करते हैं। हुँ, फिर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर कई स्ट्रेन्स हैं। एक जो मागा वाले, मेक अमेरिका ग्रेट वाले, ग्रेट अगेन, वो एक्सट्रीम राइट की पोजीशन लेते हैं। फिर मेन स्ट्रीम रिपब्लिकन हैं, वो जरा उनका नर्म होता है रवैया। डेमोक्रेट्स में भी कुछ लोग, डेमोक्रेट्स में बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि अक्सरियत जो है हुँ। वो जंग के खिलाफ थी। अच्छा। तो उन्होंने वेलकम किया है समझौते को, लेकिन एक शर्त के साथ। वो ये कहते हैं कि अगर यही समझौता करना था तो जंग की क्या जरूरत थी। वो तो हुँ, सदर ओबामा ने बगैर किसी जंग के कर लिया था, और जो नतायज पे ये पहुंचे हैं जंग के बाद, उस पे वो पहले पहुंच चुके थे। उसमें अमेरिका का भी फायदा फायदा था, ईरान का भी फायदा था, सारी दुनिया का फायदा था। तो उसको फिर क्यों उन्होंने खराब किया, सिवाय इसके क्या हुँ। ओबामा से उनको दुश्मनी थी। अच्छा सर, वैसे वो ये इसको कहते हैं। इसमें इसमें ईरान को किस तरह से देखा जा रहा है? इसमें विनिंग ग्रुप कोई लगता है, नहीं लगता? दोनों फरीकैन के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि अमेरिका तो शुरू से ये कहता रहा कि ईरान के पास तो कुछ भी नहीं है। ईरान को हम डोनाल्ड ट्रंप साहब की ज़रूर जो ट्वीट्स है वो मेरे जहन में इस वक्त आ रही हैं जंग के आगाज़ से लेकर अभी तक, कि ईरान को तो एक सेकंड के अंदर तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अब विनिंग ग्रुप है या विनिंग विनिंग है सबके देखिए, लिए? दबाव बर्बाद करने की जहां तक बात है, हुँ। उसके लिए तो अमेरिका भी, दूसरों को तो छोड़ दें, अमेरिका भी नहीं तैयार था, क्योंकि ये बहुत अनपॉपुलर जंग थी अमेरिका में। अच्छा। अमेरिका में आप ये समझ लें कि यूरोप से आगे जो भी चीज़ होती है, उसमें अमेरिकन अवाम की अक्सरियत इंटरेस्टेड नहीं होती है। इसराइल तक की हद तक इंटरेस्टेड है, तो उसके आगे कहते हैं कि हमें लड़ने की ज़रूरत ही क्या है, हमारा ताल्लुक क्या है। मुझे याद है जब अफगानिस्तान की जंग हो रही थी, तो एक खातून थी जिनका बेटा जो है वहां मारा गया था अफगानिस्तान में। उन्होंने व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर तकरीर की थी, जो हमने कवर की थी। उसमें कहा कि भाई, अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है जहां कल अगर जलजला आ जाए और पूरा मुल्क तबाह हो जाए, तो भी मुझे कोई परवाह नहीं होगी, तो उस मुल्क के लिए मेरा बेटा जाके क्यों मरे। तो हुँ, उनका जरा रवैया मुख्तलिफ होता है ईरान के बारे में, या पाकिस्तान के बारे में, या उस खत्ते के बारे में। यहाँ समझाया जाता है कि हमारा जो इमीडिएट कंसर्न है वो यूरोप है। आप देखें, 2-3 दिन पहले सदर ट्रम्प ने एक ट्वीट किया था कि अगर आप थर्ड वर्ल्ड से इमिग्रेशन कराएंगे, तो आपका हुँ। मुल्क भी थर्ड वर्ल्ड का बन जाएगा। तो इसको अच्छा। रोकें, ठीक है। तो ये इस रवैये को आप जहन में रखें, जब भी कोई रिएक्शन होगा उसके मुताबिक हो। लेकिन हुँ। उसके बावजूद अक्सरियत जो है वो जंग चाहती ही नहीं थी, ये जंग में मुलविस ही होना चाहती थी। हुँ। रही बात फतह की, तो अमरीकी अब भी ये समझते हैं कि वो अब भी इस पोजीशन में है, उनके पास बहुत ऑप्शन है, जिसको अगर इस्तेमाल करने करने पर वो तुल जाए, अगर वो अपनी आखिरी हदों तक जाने पर तैयार हो जाए, अगर न्यूक्लियर ऑप्शन भी इस्तेमाल कर लें, या तो ईरान को तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये कोई भी नहीं चाहता, ठीक है। सदर ट्रम्प समेत कोई भी नहीं चाहता। ठीक। जो सदर ट्रम्प के जो हामी है, उनमें जो डोमिनेंट फीलिंग है वो ये है कि ये उनकी जंग ही नहीं थी, उनको इसराइल ने मिसलीड किया। ये तासुर दिया गया उनको कि हुँ। ईरानी बिल्कुल तब्दीली के लिए तैयार हैं, थोड़ी सी कोशिश से वहाँ हुकूमत चेंज हो जाएगी, और आपको खामखा सेहरा आपके सर बन जाएगा। और